पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों बड़े दिलचस्प मामलात चल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी या फिर तहरीक इंसाफ, सभी अपने आप को मुश्किल सूरत हाल से दो चार देखते हैं। इस सूरत हाल के अंदर जब किसी सियासी जमात को सुकून का सांस नहीं मिल रहा, फैसल वावडा भी अजीबोगरीब इंकिशाफात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर वो सियासी जमात आगे आई है जो इससे पहले बिल्कुल सिफर पर थी। ये मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान के हवाले से भी आज हाई कोर्ट के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई है। ये मामला क्या है, इस केस की कार्रवाई को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जबकि साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर को आज एक रिलीफ मिला है, इस खबर को भी आज की वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस की आज समाअत हुई है। केस की समाअत की है ड्यूटी जज जावेद इकबाल सिपरा ने। अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि इस केस में नामुकम्मल चालान अदालत में जमा करवाया गया है। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है। मज़ीद उनका कहना था कि एक समाअत पर ना आने पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जो कि सही नहीं है। उनका कहना था कि पहले काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। जो अदालत वारंट जारी कर सकती है वो उन्हें मनसूख करने का इख्तियार भी रखती है। मज़ीद उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर किया है और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा है। इसके बाद अदालत ने पहले तो इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और उसके बाद फिर केस का फैसला सुनाते हुए अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी और केस की मज़ीद समाअत को 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान के हवाले से एक अहम समाअत हुई है। इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के मामले पर जो वकालतनामों पर दस्तखत का मामला था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि अडयाला जेल हुकाम ताउन नहीं करते और अदालती हुक्म के बावजूद नज़रअंदाज करते हैं अदालती अहकामात को, और वकालतनामे जो हैं वो इसी तरह से उनको वापस कर दिए जाते हैं, दस्तखत नहीं करवाए जाते। तो आज दरख्वास्त गुजार की जानिब से दस्तखत शुदा पावर ऑफ अटर्नी फराहम कर दिए जाने की बुनियाद पर दरख्वास्त वापस ले ली गई है। जस्टिस कादिम हुसैन सोमरू ने वकील खालिद यूसुफ चौधरी पर समाअत की और आज की समाअत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया है। रिपोर्ट भी आपको पेश कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का ही कहना था कि हमारे एक और केस में डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के बावजूद वकालतनामे पर दस्तखत नहीं करवा कर दिए गए, वो जिस पर जस्टिस कादिम हुसैन सोमरू का कहना था कि वो मामला हमारे सामने नहीं है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। जिस पर खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया कि इस अदालत के नोटिस जारी करने पर उस पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करवा दिए गए हैं। और जबकि मामला था तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के मेडिकल चेकअप की मुतफरिक दरख्वास्त पर, जिस पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए वकालतनामे पर दस्तखत के मामले पर अदालत से रुजू किया गया था। तो आज अदालत को ये बता दिया गया है कि जो एक केस था उसके अंदर इमरान खान के वकालतनामों के ऊपर दस्तखत करवा दिए गए हैं और अब इस तरह से वो जो दरख्वास्त थी उस केस के हवाले से वो इमरान खान के वकील ने वापस ले ली। अब दूसरी जानिब मुल्की सियासत की बात कर लें तो मुल्की सियासत इस वक्त बड़े ही दिलचस्प किस्म के मामलात चल रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक नून लीग जो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थी और ओवर कॉन्फिडेंट उनको कहा जा रहा था, वो भी परेशानियों से दो चार है। और कभी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम के अंदर उनकी हुकूमत के जवाल के हवाले से पेशगोई करते हैं कि जुलाई में जवाल शुरू हो जाएगा, तो दूसरी जानिब फिर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी बताते हैं कि इस हुकूमत का भी जो 10 अप्रैल 2022 है वो आन पहुंचा है। फिर इसी तरह से और दीगर नाम भी हैं और अब हाल ही में फैसल वावडा ने जो इंकिशाफात किए हैं उसने कहा जाता है कि नून लीग की नींदें बिल्कुल हराम करके रख दी हैं। दूसरी तरफ देखें तो पीपल्स पार्टी भी मुश्किलात से दो चार नज़र आती है और जिस कदर पुरएतमाद थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत कायम करेंगे, वहाँ पर भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही खुद को सिस्टम से आउट समझती है और हर तरह की मुश्किलात और परेशानियाँ नो डाउट वो लोग झेल रहे हैं। तमाम इस सूरत हाल में एक दिलचस्प मामला तब सामने आया है जब वो सियासी जमात अचानक ऊपर आई है और सामने आई है जो इससे पहले तक बिल्कुल सिफर पर थी, लेकिन अब आगे आ चुकी है। अदालतों की तरफ से इमरान खान के लिए तो फ़िलहाल कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई को बज़ाहिर अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र भी एक मरतबा फिर उनकी मेज़ पर है। अब पसंद आए या ना आए, चाहें या ना चाहें, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में कोई ना कोई सियासी जवाब इस मामले पर देना पड़ेगा, वरना सूरत हाल आगे मज़ीद मुश्किल हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद
حیران کن طور پر ایک صورتحال بدلی ہے، اور وہ معاملہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کا۔ پورے الیکشن کے اندر بظاہر مکمل طور پر صفر پر تھے، اور اب اچانک وہاں جیتنے والے 4 آزاد امیدوار اس جماعت کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اب بظاہر اگر گلگت بلتستان کے خطے کی بات کی جائے تو وہاں پی ٹی آئی سے بھی اوپر جا چکی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت سازی کے لیے جو بھی جماعت آگے بڑھے تو اس کے ساتھ بارگیننگ کی پوزیشن میں بھی اچھی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ ظاہر اب 4 آزاد امیدواروں کی جانب سے جو استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کا معاملہ ہے، اس کے بعد بظاہر گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنانا اب اتنا آسان نظر نہیں آ رہا جتنا کچھ عرصہ پہلے تک نظر آتا تھا۔ دوسری جانب فیصل وابڈہ جس طرح سے مسلسل نون لیگ اور موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ بھی سب کے لیے اچانک سے یہ انکشافات ان کی طرف سے سامنے آنا حیران کن ہے، اور لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ اچانک اس صورتحال کی وجہ کیا ہے، اور اگست کی جو بات انہوں نے کی ہے تو اگست میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے۔ خاص طور پہ ان کے کچھ الفاظ ان دنوں وائرل ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا بھی آپ کا، گھاس بھی آپ کی، ڈنڈا بھی آپ کا، ریس میں پھر بھی آپ اکیلے رہ گئے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور۔ اب پچھلے دنوں کے اندر ہی کچھ مزید انکشافات سامنے آئے تھے جو کہ عمران خان کے حوالے سے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ملاقاتوں کی صورتحال کے اوپر بات چیت کی جا رہی تھی کہ شاید ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کسی سابق فوجی افسر کی ملاقات ہوئی ہے۔ تاہم اب گزشتہ دنوں ہی اس معاملے پر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ شاید موجودہ اس سابق عسکری قیادت میں سے کسی نے ملاقات کی ہے، سوشل میڈیا پر یہ خبریں تھیں، تو اب کچھ سینئر صحافیوں کے حوالے سے دعوے سامنے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ عسکری سیکیورٹی ذرائع نے اس قسم کی کسی بھی ملاقات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف ہو یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مشکل صورتحال کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور اب اگلا جو اہم دن ہے وہ آنے والا ہے 18 جون کا، یعنی کل ایک طرف عمران خان سے ملاقاتوں کا دن بھی ہوگا، لیکن ساتھ ہی عدالتی شو ڈاؤن بھی ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہوں پر عمران خان کے